तारीख 29 दिसंबर, दिन रविवार। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से दक्षिण कोरिया के एक यात्री विमान 7C2216 ने साउथ कोरिया के लिए उड़ान भरी। प्लेन सही सलामत अपने गंतव्य तक पहुंच भी गया, लेकिन रनवे पर उतरते समय प्लेन आगे दीवार से टकरा गया और टकराते ही उसमें धमाका हो गया और पूरा प्लेन आग की चपेट में आ गया। इस विमान हादसे में 179 लोगों की मौत हो गई है। प्लेन में 175 यात्रियों समेत 6 क्रू मेंबर थे, जिनमें से 2 ही लोग जीवित बचे हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस प्लेन क्रैश की तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उतरते समय प्लेन के लैंडिंग गियर में खराबी आ गई थी। नतीजतन प्लेन तेज रफ्तार से दीवार से टकरा गया और पलक झपकते ही प्लेन में आग लग गई। धमाका इतना जोरदार था कि विमान में मौजूद कई लोग किसी निर्जीव सामान की तरह हवा में उछल गए। जब प्लेन क्रैश हुआ और उसमें धमाका हुआ तो धमाके की वजह से यात्रियों के शव 50 फुट तक ऊपर उछल गए, यानी लोगों के चीथड़े हवा में उड़ गए। इसके बाद वे घटना वाली जगह से कई मीटर दूर तक जा गिरे। घटना स्थल का दृश्य इतना भयावह है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। यह हादसा दक्षिण कोरिया के मुआन इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर हुआ। इस हादसे में पहले मौत का आंकड़ा कम था, लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया तो हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई और अब विमान में मौजूद 181 लोगों में से महज 2 लोग ही जीवित बचे हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है। हादसे में 2 जिंदा बचे लोगों को विमान के टेल सेक्शन से बाहर निकाला गया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि लैंडिंग के दौरान विमान से पक्षी टकरा गया था। इस बीच एक वीडियो भी साउथ कोरियाई मीडिया की ओर से जारी किया गया है, जिसमें जब प्लेन हवा में था तो उसमें धुआं सा उड़ता दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि प्लेन से कोई पक्षी टकराया है और इस कारण से ऐसा हुआ। हालांकि मामले में जांच के बाद ही इसके सही कारणों का पता चल पाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और घटनास्थल पर तलाशी के साथ अन्य जरूरी जांच भी की जा रही है। धू धू कर जल रही विमान की आग को बुझा लिया गया है, लेकिन हादसे के कारणों की विस्तृत जांच अभी भी की जा रही है। यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब दक्षिण कोरिया अपने इतिहास में राजनीतिक संकट के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि देश में महज 2 हफ्तों के अंदर ही 3 राष्ट्रपति बदले गए। यहां तक कि 1 महीने के अंदर 2 बार महाभियोग हुआ। देश में मार्शल लॉ लगाने जैसा सख्त और बड़ा कदम भी उठाया गया, लेकिन विपक्ष की मजबूती के कारण कुछ ही घंटों में मार्शल लॉ भी निष्प्रभावी हो गया। बताया जा रहा है कि ऐसे में देश में बड़ा सियासी संकट आ गया है। इस सारी स्थिति पर सबकी नजरें गड़ी ही थी कि मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए इस विमान हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे के बाद सियासी बयानबाजियां होने की भी आशंका है। बहरहाल इस विमान हादसे में जो कुछ भी अपडेट होगा, लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।